हिमालय के फुटहिल्स में बसा हुआ यह शहर अपनी यूनिक हिस्ट्री, नेचर और कल्चर के साथ एक अलग कहानी सुनाता है। उत्तराखंड इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट में कैपिटल सिटी के रूप में यह हिमालय और शिवालिक्स के बीच में खूबसूरत तरीके से बसा हुआ है। मसूरी और ऋषिकेश का गेटवे होने के नाते इसकी यूनिक भूखंड और फॉसिल्स जियोलॉजी के स्टडी के लिए जबरदस्त हैं और इसकी ब्यूटी और छिपे हुए जेम्स दुनिया भर से स्कॉलर्स, डिवोटीज और ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करते हैं। वेलकम बैक ट्रैवल एंथुसियास्ट्स। आज हम शेयर कर रहे हैं 15 अमेजिंग और कम जाने जाने वाले फैक्ट्स जो दून वैली के दिल देहरादून को एक ट्रेजर ट्रोव ऑफ वंडर्स बनाता है। अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं या बस नई जगहें डिस्कवर करना पसंद करते हैं तो यूर इन फॉर अ ट्रीट। और शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलना ताकि आप हमारी अमेजिंग ट्रैवल कंटेंट मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, गुच्छू पानी, जो कि रॉबर्ट्स केव के नाम से भी जानी जाती है, एक कैप्टिवेटिंग नेचुरल केव है जो अपने ठंडे झरने और एक डिस्टिंक्टिव हाइड्रोलॉजिकल फेनोमेनन के लिए फेमस है, जहां पानी जमीन के नीचे गायब हो जाता है सिर्फ कुछ मीटर्स के फासले पर फिर से प्रकट होने के लिए, जो इसे एक फैसिनेटिंग जियोलॉजिकल साइट बनाता है। ये चोरों के छुपने की जगह के रूप में इस्तेमाल होने की कहानियों से भरा हुआ है। ये इंटरेस्टिंग स्पॉट टूरिस्ट और साइंटिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है जो इसके अनयूजुअल रॉक शेप्स का स्टडी करते हैं। देहरादून में नेचुरल सल्फर स्प्रिंग्स भी हैं जो अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाने जाते हैं, खासकर स्किन प्रॉब्लम्स और अन्य बीमारियों के लिए। सबसे ज्यादा वेल नोन है सहस्त्रधारा या 1000 फोल्ड स्प्रिंग, जो अपनी स्टनिंग ब्यूटी और हीलिंग क्वालिटीज के लिए एडमायर्ड है। देहरादून नियर बाय हिल स्टेशंस को विजिट करने का परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। पास ही मसूरी, जो क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से नोन है, दून वैली की ब्यूटीफुल व्यूज के साथ एक पीसफुल गेटअवे प्रोवाइड करती है। और जस्ट मसूरी के आउटस्कर्ट्स में लंडौर है, जहां फेमस इंडियन ऑथर रस्किन बॉन्ड रहते हैं, जिनकी स्टोरीज हिल साइड की मैजिक को कैप्चर करती हैं, दुनिया भर के फैंस को अट्रैक्ट करती हैं। माल देवता, जो अपनी ब्यूटीफुल रिवर साइड के लिए नोन है, एक हिडन स्पॉट है परफेक्ट फॉर पिकनिक्स और नेचर लवर्स के लिए जो सिटी लाइफ से एक क्वाइट ब्रेक ढूंढ रहे हैं। क्या आपको पता है कि देहरादून में लगभग 150 इंटरेस्टिंग विलेजेस और एरियाज हैं जिनका नाम वाला के साथ एंड होता है? उनमें से कुछ हैं डोईवाला, राजावाला, लच्छीवाला, नालीवाला और रायवाला। नंबर 2, देहरादून की कहानी एंशिएंट टेक्स्ट्स में शुरू होती है, जैसे कि महाभारत, जहां इसका जिक्र केदार खंड के हिस्से के रूप में किया गया है, जो इसकी अर्ली हिंदू स्क्रिप्चर्स में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। पुराने मंदिर और खंडहर 2000 साल पुराने बसावट का संकेत देते हैं। शहर, जो रामायण और महाभारत दोनों से जुड़ा हुआ है, कहा जाता है कि श्री राम ने यहाँ का दौरा किया और यह गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थान है, जिन्होंने पांडवों और कौरवों को ट्रेनिंग दी। माइथोलॉजी के अनुसार देहरादून वही जगह थी जहाँ द्रोणाचार्य ने अपनी तपस्या की और कौरवों और पांडवों को युद्ध और अन्य विषय सिखाए। इसे द्रोण नगर के नाम से जाना जाता था, जहां गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी कला को सिद्ध किया। यह इतिहास आज भी टपकेश्वर महादेव मंदिर में याद किया जाता है। समय के साथ साम्राज्य उदय हुए और पतन हुआ, उनका निशान छोड़ते गए। मौर्यकालीन स्तूप, मुगल प्रभाव और गोरखा फोर्ट्स उनके राज्य का वर्णन करते हैं। देहरादून को अपना नाम तब मिला जब गुरु राम राय ने 1676 में अपना कैंप डेरा वैली दून में स्थापित किया, इसे एक आध्यात्मिक हब बनाते हुए एक स्पिरिट जो आज भी दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स में जीवित है। ब्रिटिश काल ने इसे शिक्षा का केंद्र बनाया। संस्थानों जैसे कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना की। इट्स पॉसिबल लिंक टू एम्परर अशोका द ग्रेट और एक प्राचीन बौद्ध स्तूप इसके अतीत को और रहस्यमयी बनाता है। जियोग्राफिकली देहरादून इज यूनिकली पोजिशन्ड होली गंगा और यमुना रिवर्स के बीच, जो इसकी मिट्टी को और उपयोगी बनाता है और इसकी आध्यात्मिक मूल्य को बढ़ाता है। आज देहरादून अपने समृद्ध इतिहास और मिथ्स को विद एक्सेलेंस इन एजुकेशन, अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान करते हुए आज के शिक्षण और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 3, इन देहरादून स्पिरिचुअलिटी का एहसास हर जगह है। एंशिएंट तपकेश्वर टेम्पल, जो देहरादून के हिडन जेम्स में से एक है और महादेव को डेडिकेटेड है, अपने नेचुरल शिवलिंग के लिए फेमस है। एक केव में छुपा हुआ जो हजारों साल पुराना माना जाता है। ये सीक्रेट साइट वो जगह है जहां गुफा की सीलिंग से पानी की बूंदें लगातार लिंगम पर गिर रही होती हैं, बिलीवर्स और टूरिस्ट दोनों को कैप्टिवेट करता हुआ। लेजेंड के मुताबिक यही वो जगह है जहां गुरु द्रोणाचार्य ने मेडिटेशन की थी। इसे तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। देहरादून में माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री भी है, जो इंडिया के सबसे बड़े बुद्धिस्ट सेंटर्स में से एक है। ये एक पीसफुल प्लेस है जो खूबसूरत टिबेटन आर्ट और आर्किटेक्चर को डिस्प्ले करता है। इसका सबसे प्रसिद्ध हिस्सा ग्रेट स्तूप है, जो 185 फीट से ज्यादा ऊंचा है। इसे दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक बनाता है। मनोहर डाट काली मंदिर, जो मां काली को समर्पित है, देहरादून सहारनपुर रोड पर स्थित है। ये एक आस्था का स्थान है जो तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा पर आशीर्वाद की तलाश में खींचता है। नंबर 4,
देहरादून में एक कम जाना माना पर लाइवली कल्चरल इवेंट है एनुअल झंडा फेयर या झंडा मेला। ये नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े मेलों में से एक है और यूजुअली मार्च में होता है। ये सिटी के फाउंडर श्री गुरु राम राय जी, जो 7th सिख गुरु श्री हर राय जी के सबसे बड़े बेटे थे, उनके आगमन को देहरादून मनाता है। दरबार साहिब गुरु राम राय गुरुद्वारा में एक विशाल झंडा फहराकर एक परेड और कल्चरल एक्टिविटीज के साथ जो शहर की रिच सिख कल्चर को हाईलाइट करते हैं। बसंत पंचमी के दौरान ये शहर ब्राइट येलो रंग से भर जाता है, स्प्रिंग को वेलकम करते हुए। फेस्टिवल में मंदिर दर्शन, सांस्कृतिक इवेंट्स और कम्युनिटी मीटअप्स शामिल हैं, स्प्रिंग की ब्यूटी को सेलिब्रेट करते हुए और इसे नॉलेज और लर्निंग के साथ जोड़ते हुए। तबकेश्वर मंदिर, जो एक गुफा में सेट है, साल भर विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है, खास तौर पर इसके शिवरात्रि मेले के दौरान फरवरी मार्च में। मेला पूजा, मनोरंजन, खरीदारी और कल्चरल शोज का मिक्स ऑफर करता है शिव जी को सेलिब्रेट करते हुए। नंबर 5, अगर थ्रिल और एडवेंचर ढूंढ रहे हैं तो देहरादून आपका परफेक्ट स्पॉट है। सीनिक माल देवता में पैराग्लाइडिंग से लेके अमेजिंग मसूरी हिल्स तक ट्रैकिंग या फिर ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग, देहरादून वैसा एड्रेनलिन रश देता है जो और कहीं नहीं मिलता। देहरादून की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है सहस्त्रधारा रोपवे से, जो नेचर से घिरी सिटी के ब्यूटीफुल व्यूज देती है। और हाँ, आसन बैराज बर्ड वॉचर्स के लिए एक टॉप स्पॉट है, क्योंकि यहाँ यूरेशिया से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जो बर्ड्स देखने वालों के लिए एक एक्साइटिंग जगह बनाता है। नंबर 6, देहरादून अपनी टॉप नॉच बासमती राइस के लिए वर्ल्ड फेमस है, जिसकी लॉन्ग ग्रेन्स और सिग्नेचर सेंट है, ऑल थैंक्स टू दून वैली की परफेक्ट क्लाइमेट और सॉइल को। ये बासमती अपनी अनमैच्ड क्वालिटी के लिए ग्लोबल हिट है। सिटी की रिच सॉइल और जेंटल वेदर भी परफेक्ट है फ्रूट ऑर्चर्ड्स के लिए, जो टेस्टी फ्रूट्स ऑफर करते हैं, जैसे कि एप्पल्स, चेरीज, पीचेस और लीची। खास करके देहरादून के लीची ऑर्चर्ड्स काफी हिट हैं, जो कंट्री के बेस्ट लीची प्रोड्यूस करते हैं। इन ऑर्चर्ड्स को विजिट करना सिर्फ आंखों के लिए ट्रीट नहीं है, पर आपको खुद फ्रूट्स पिक करने का चांस भी देता है, जो इसे एक सुपर फन नेचर आउटिंग बनाता है। नंबर 7, सिटी सेंटर में है क्लॉक टावर यानी घंटा घर। ये इंडिपेंडेंस से पहले का एक पुराना टावर है, 85 मीटर्स टॉल, और इसमें एक राज है। इसके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के 6 क्लॉक्स बंद हो गए हैं और कोई नहीं जानता क्यों। ये शांत टावर देहरादून की हिस्ट्री को देखता रहा है, पर अपने राज रिवील नहीं करता। देहरादून वही जगह है जहां सर्वे ऑफ इंडिया का मेन ऑफिस है। ये एजेंसी, जो पहले द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे के नाम से जानी जाती थी और 1767 में शुरू हुई थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मैप करने का काम करती थी। इसके अलावा हिस्टोरिक दरबार श्री गुरु राम राय, जो इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को मिक्स करता है, देहरादून की लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस और कल्चरल रिचनेस को दिखाता है। नंबर 8, देहरादून केवल अपनी खूबसूरती के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि भारत में मिलिट्री लीडरशिप का एक केंद्र भी है। इसके लिए धन्यवाद प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) को। 1932 में स्थापित IMA भविष्य के भारतीय सेना के अधिकारियों को प्रशिक्षित करती है, साहस, अनुशासन और प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करते हुए। आप एकेडमी के चेटवुड हॉल म्यूजियम को देख सकते हैं और यहाँ तक कि ग्रैंड पासिंग आउट परेड का गवाह बन सकते हैं, जो इसकी शान को दिखाती है। ये एक्सेलेंस का सेंटर होस्ट करना देहरादून के लिए एक सोर्स ऑफ प्राइड है। नंबर 9, देहरादून को स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ देश के कुछ टॉप स्कूल्स, बड़े बोर्डिंग स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं। ये एजुकेशन और लीडरशिप का एक मेजर सेंटर है। यहाँ टॉप स्कूल्स हैं जैसे द डून स्कूल, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न टीचिंग को ब्लेंड करके इंडिया के कई लीडर्स को गढ़ा है, वेलहम गर्ल्स स्कूल, द एशियन स्कूल, डून इंटरनेशनल स्कूल, इकोल ग्लोबल इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इंडिया और ओवरसीज में जानी जाती हैं। यहाँ की टॉप नॉच एजुकेशन ही एक बड़ा रीजन है कि कई फैमिलीज अपने बच्चों के लिए देहरादून चूज करती हैं। देहरादून के स्कूल्स और कॉलेजेस के कैंपसेस बड़े और शानदार हैं, ऑसम टीचर्स और फैसिलिटीज के साथ, जैसे हॉर्स राइडिंग और हाईटेक लैब्स, सब लश ग्रीन सेटिंग्स में। आप स्पेशल परमिशन लेकर इलेक्ट्रिक कार टूर्स भी कर सकते हो, ताकि कैंपस लाइफ को क्लोजली देख सको, जो पेरेंट्स को अच्छा फील कराता है कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी भी है, जो हिमालयाज के जियोलॉजिकल शिफ्ट्स को स्टडी करने के लिए डेडिकेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नंबर 10, देहरादून के आसपास बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुअरीज और नेशनल पार्क्स हैं, जैसे राजाजी नेशनल पार्क, जो अपने हाथियों और कई तरह के पौधों और जानवरों के लिए फेमस है। ये सुरक्षित जगह लोकल वाइल्ड लाइफ देखने और नेचर वॉक्स का मजा लेने का मौका देती है। मालसी डियर पार्क, अब जो देहरादून जू के नाम से जाना जाता है, एक छोटा नेचर रिजर्व है जो उत्तराखंड की वाइल्ड लाइफ को शोकेस करता है। इसे नेचर लवर्स के लिए एक ऑसम जगह बनाता है। नंबर 11, देहरादून चिपको मूवमेंट से क्लोजली लिंक्ड है। ये एक पायोनियरिंग एनवायरमेंटल कैंपेन था 1970s में,
जहां लोकल औरतें ट्रीज को गले लगा के उन्हें कटने से बचाती थीं। ये मूवमेंट देहरादून के आसपास के रीजन्स में शुरू हुई थी, जो सिटी का एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के साथ गहरा कनेक्शन दिखाता है। अब देहरादून एक स्मार्ट सिटी बन गया है, जो अपनी तेजी से डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ काफी पॉपुलर हैं, खासकर बसेस, जो इसकी इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा है। इसमें स्मार्ट प्रोजेक्ट्स, IT पार्क्स हैं और ग्रीन लिविंग पर जोर देता है, वेस्ट पानी और ग्रीन स्पेसेस को अच्छे से मैनेज करता है। 90% लिटरेसी रेट के साथ ये सस्टेनेबल अर्बन लिविंग का एक एग्जाम्पल है। नंबर 12, देहरादून उत्तराखंड का विंटर कैपिटल है, जहां स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली मीट करता है, जो कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता है। कॉलोनियल टाइम्स में ये ब्रिटिश एलीट का समर हैंगआउट था, थैंक्स टू इट्स ऑसम वेदर और पीसफुल वाइब्स। अब भी आप सिटी के बिल्डिंग्स और प्लेसेस में कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को देख सकते हो। नंबर 13, देहरादून का एक स्ट्रॉन्ग बॉलीवुड कनेक्शन है, विद मूवीज लाइक लक्ष्य, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, रहना है तेरे दिल में और पान सिंह तोमर इसके सीनिक लोकेशंस में फिल्माया गया है। फेमस लोग जैसे अभिनव बिंद्रा, अनुष्का शर्मा, दीपा साही, राघव जुयाल और हिमानी शिवपुरी इस सिटी से कनेक्टेड हैं। नंबर 14, देहरादून का फूड सीन एक कूल मिक्स है अलग अलग कल्चर्स का। आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ, टिबेटन से लोकल गढ़वाली तक, इंडियन, चाइनीज और इवन इटालियन फ्लेवर्स। टिबेटन फूड पसंद है? ट्राई करो स्पाइसी चिली मोमोज और थुक्पा। लोकल गढ़वाली क्विजीन में इंटरेस्ट है? मिस मत करना कंडाली का साग, गहत की दाल, आलू के गुटके, काफली, गुलगुला और वो यूनिक भांग की चटनी। स्वीट्स के लिए है बाल मिठाई, अरसा और झंगोरा की खीर। ऑल्सो चेक आउट करो बेकरी स्टफ लाइक मिल्क रस्क्स, प्लम केक्स, बिस्किट्स और स्टिक जॉस। लोगों की बात करें तो हिंदूज मेजोरिटी में हैं 82% के साथ, फॉलोड बाय मुस्लिम्स एट 12%। आपको बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख्स और क्रिश्चियंस भी मिलेंगे यहाँ। लैंग्वेज वाइज गढ़वाली सुनने को मिलेगी सबसे ज्यादा, बट इट्स अ रियल मिक्स हियर विद हिंदी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, अंग्रेजी, तिब्बती, उर्दू, कुमाऊनी, जौनसारी और भी बहुत सारी, जिससे ये जगह सुपर लाइवली और डाइवर्स बनती है। नंबर 15, देहरादून के मार्केट से कूल ब्लेंड है ओल्ड और न्यू का। आपको हैंडीक्राफ्ट्स मिलेंगे जैसे ऑसम वुडवर्क और पेंटिंग्स, जो सिटी की रिच आर्ट और कल्चर को रियली शोकेस करता है। वुलन मार्केट एक ट्रेजर ट्रोव है लोकल वीवर्स के हैंडमेड स्टफ का। पल्टन बाजार, इधर सब कुछ लोकल ईट्स और फैब्रिक्स के बारे में है। और अगर आपको टिबेटन वाइब्स पसंद हैं, तो टिबेटन मार्केट इज योर गो टू फॉर कलरफुल आर्ट एंड फ्लेवर्स। फिर है पैसिफिक मॉल, ये देहरादून में शॉपिंग और फन का मॉडर्न साइड है, जो सिटी की डाइवर्स अपील में ऐड करता है। देहरादून पहुंचना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप देहरादून एयर से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के थ्रू जा सकते हैं, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ट्रेन से या फिर रोड से। कई लोग बस को प्रिफर करते हैं। उत्तराखंड के बस सर्विसेज काफी सॉलिड हैं, और अगर आप माउंटेन्स में ड्राइव करने का मन बना रहे हैं तो कार से जाना भी एक ऑप्शन है। बस देहरादून तक जाने का एक पॉपुलर चॉइस है, और वहां पहुंचने के बाद आपको हर बजट के हिसाब से होटल्स मिल जाएंगे। 20,000 से 25,000 का बजट हो तो आप सेट हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट मार्च से जून एम करो, जब वेदर नाइस और कूल होता है साइट सीइंग के लिए। परफेक्ट टेम्प 17 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। सितंबर से नवंबर भी ग्रेट होता है। मॉनसून के जस्ट बाद कंफर्टेबल टेम्परेचर्स के साथ 17 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। एक 3 से 4 दिन का ट्रिप सिटी को अच्छे से कवर करता है, लेकिन एक हफ्ते का स्टे आपको डीपर कल्चरल एक्सपीरियंस देता है। एंड देयर यू हैव इट, देहरादून के हिडन वंडर्स और स्कॉलरली प्रेस्टीज, सब एक एडवेंचरस पैकेज में। इसके सीरीन लैंडस्केप्स से लेकर वाइब्रेंट एजुकेशनल हब्स तक हमने बस इस रिमार्केबल सिटी के सरफेस को स्क्रैच किया है। अगर आप भी देहरादून के चार्म से उतना ही कैप्टिवेटेड हैं जितना हम, तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और इस वीडियो को अपने एडवेंचर बडीज के साथ शेयर करें। आपका एंगेजमेंट हमें और भी एक्सप्लोरेशंस लाने में हेल्प करता है। और भी ऐसे हिडन जेम्स के लिए क्यूरियस हैं? मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रैवली इनफ और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना, ताकि आप हमारे अगले जर्नी को मिस न करें। और हम हमेशा आपके कॉमेंट सुनने के लिए ईगर हैं। नीचे कमेंट ड्रॉप करें अपनी देहरादून की स्टोरीज शेयर करने के लिए, या सजेस्ट करें कि हमारा अगला एडवेंचर कहाँ होना चाहिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग ट्रैवली इनफ, एंड रिमेंबर, दुनिया के हर कोने में होल्ड्स अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड, और उन्हें डिस्कवर करना हमारा काम है। Until our next adventure, keep dreaming, keep exploring, or keep sharing the wonders of our world. Safe travels, or see you in the next video.